हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं शुभम और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इस चैनल पर हम लोग जो है कि डेटा रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज और कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं। तो मैं एक सीक्वल का जो है कि सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस सीरीज में हम जो है कि बेसिक सीक्वल से लेकर के कि कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, कैसे डेटाबेस क्रिएट करते हैं, कैसे टेबल के अंदर वैल्यूज को इंसर्ट कराते हैं, से लेकर के नॉर्मल एक्सेल फाइल को कैसे हम सिक्वल में इंपोर्ट करके डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेरीज को लिखेंगे, ये सब चीजें इस सीरीज में हम कवर करने वाले हैं। इट मींस दैट बेसिक से लेकर के एडवांस तक। एडवांस में आपका विंडोज फंक्शन आ जाएगा, सीटीईज आ जाएगा, सब क्वेरीज, ऐसे बहुत सारी चीजें हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो ये मेरा पहला वीडियो है इस सिक्वल के सीरीज का। इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि सिक्वल का इंपॉर्टेंस क्या है। अगर कोई टेक पर्सन है या फिर कोई नॉन टेक पर्सन है, दोनों के लिए सिक्वल का क्या इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। दोनों के लाइफ में सिक्वल कितना एसेंशियल होता है, क्योंकि आज के समय में जितनी भी कंपनियां हैं, ठीक है, वो चाहे स्टार्टअप हो या फिर कोई बड़ी कंपनी हो या फिर मिड स्टार्टअप हो, सब के सब आजकल डेटाबेस यूज कर रहे हैं। और जहां पर आपको डेटाबेस मिलता है वहां पर सिक्वल आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो चलो फ्रेंड्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स पहला वीडियो मेरा है व्हाई एवरीवन शुड लर्न सिक्वल इन 2025। 2025 में सबको सिक्वल सीखना क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि इस वीडियो का एजेंडा क्या है। तो इस वीडियो का एजेंडा है व्हाई सिक्वल इज इंपॉर्टेंस, सिक्वल का क्या इंपॉर्टेंस है ये देखेंगे। देन हम देखने वाले हैं व्हाट इज द आरडीबीएमएस, आरडीबीएमएस क्या होता है। देन डिफरेंस देखेंगे, सिक्वल और माई सिक्वल के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये डिफरेंस नहीं पता है। देन हम देखेंगे व्हाई शुड एवरीवन लर्न सिक्वल, सबको क्यों सिक्वल सीखना चाहिए। फिर देखेंगे इज सिक्वल इजी टू लर्न, सिक्वल क्या सीखना आसान है, बट ऑब्वियस आसान ही है। देन वेयर इन रियल लाइफ सिक्वल यूज, रियल लाइफ में सिक्वल कहां पर यूज होता है, ये सब चीजें आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखेंगे व्हाई सिक्वल इज व्हाई इंपॉर्टेंट फॉर अ टेक पर्सन। टेक पर्सन में कौन कौन आ जाते हैं। लेट्स सपोज यू आर अ डेवलपर, ओके, लेट्स सपोज यू आर अ डेटा एनालिस्ट, लेट्स सपोज यू आर अ डेटा साइंटिस्ट। आप किसी भी टेक बैकग्राउंड से आते हो तो आपको डेटाबेस से इंटरेक्ट करना ही पड़ता है। एंड इफ यू आर इंटरेक्टिंग विथ योर डेटाबेस देन यू शुड लर्न सिक्वल, आपको सिक्वल सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि आप डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हो। और फॉर नॉन टेक पर्सन, लेट्स सपोज आप ऑपरेशंस में काम करते हैं, लेट सपोज आप सेल्स में काम करते हैं या फिर आप किसी मार्केटिंग में काम करते हैं, मार्केटिंग की टीम में काम करते हैं, तो वहां पर आपको कुछ इमीडिएट डेटा नीड होती है, इमीडिएट डेटा मैट्रिक्स चाहिए रहता है। तो उस समय अगर आपको सिक्वल आता रहेगा तो आप क्या करेंगे, इमीडिएटली क्वेरी लिखेंगे और बेसिक लेवल पे एक डेटा को क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। बट इफ यू डोंट नो सिक्वल तो आपकी डिपेंडेंसी हो जाएगी किसी टेक पर्सन के ऊपर कि अरे वो हमको डेटा देगा तभी हम डेटा पाएंगे, ठीक है, तभी हमारे पास डेटा अवेलेबल होगा। तो इसलिए इफ यू आर फ्रॉम अ टेक बैकग्राउंड और यू आर फ्रॉम अ नॉन टेक बैकग्राउंड, दोनों ही तरीके के पीपल्स को सिक्वल सीखना क्या है, बहुत ही आज के समय में इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे व्हाट इज अ आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब इसके नेम में ही इसका मीनिंग क्या हुआ है, छुपा हुआ है, रिलेशनशिप, ठीक है। रिलेशनल मतलब क्या होता है, रिलेशनशिप। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दो, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम समझ में आ रहा है ना, कि ये डेटा को क्या करता है, ये मैनेज करने का काम करता है, ठीक है। अब इस ये डेटा को किस तरीके से मैनेज करता है, तो जो आरडीबीएमएस आपका होता है ये डेटा को टेबल्स के फॉर्म में क्या करता है, मैनेज करता है, डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स के फॉर्म में डेटा को ये क्या करता है, मैनेज करता है। और वो टेबल का स्ट्रक्चर डिफरेंट कॉलम्स एंड रो के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। अब ठीक है सर, ये सब तो बहुत अच्छे से समझ गया, बट मेन क्वेश्चन ये है कि रिलेशनल क्यों डाला है इसमें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेशनल। तो रिलेशनल का मीनिंग ये है कि इस डेटाबेस में जितने भी टेबल्स स्टोर्स होते हैं उन सभी टेबल्स के बीच में दूसरे टेबल्स के साथ किसी न किसी प्रकार का क्या होता है, रिलेशनशिप होता है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि हर एक टेबल का किसी और टेबल के साथ क्या है, रिलेशनशिप है। और वो रिलेशनशिप जिस कॉलम के थ्रू बनता है उस कॉलम को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी की और फॉरेन की। प्राइमरी की जो होगा वो आपके मास्टर टेबल का कॉमन वाला कॉलम होगा, और जो फॉरेन की होगा वो सेकेंडरी टेबल का क्या होगा, कॉमन जो कॉलम होता है उसको फॉरेन की बोलेंगे। तो आई होप आपको एक बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग आई रहेगी, ठीक है, एकदम बेसिक लेवल की, क्योंकि यहां पर मेरा पर्पस यही है कि सिक्वल का इंपॉर्टेंस क्या है ये समझना। आगे फर्दर जो चीजें हैं वो तो हम स्टडीज करने ही वाले हैं। तो लेट्स मूव करते हैं नाउ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिक्वल एंड माई सिक्वल, ये भी क्या है, बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता है। तो सिक्वल फ्रेंड्स आपका एक लैंग्वेज है, ठीक है, जैसे आपका इंग्लिश एक लैंग्वेज होता है, हिंदी एक लैंग्वेज होता है, मराठी एक लैंग्वेज है, उसी तरह सिक्वल भी क्या है, आपका एक क्या है, लैंग्वेज है। बट माई सिक्वल इज अ सॉफ्टवेयर, माई सिक्वल आपका क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जिसपे आप क्या करते हो, उस लैंग्वेज को लिखते हो।
ठीक है, उस लैंग्वेज का यूज करके क्या करते हो, डेटा क्वेरी करके डेटा को फेच करते हो। तो माई सिक्वल आपका एक क्या है, प्लेटफॉर्म है, सॉफ्टवेयर है, जहां पर आप सिक्वल लैंग्वेज को क्या करते हो, यूज करते हो, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को आप क्या करते हो, यूज करते हो। जैसे एग्जांपल ले लो कि इंग्लिश आपका एक लैंग्वेज है, ठीक है, और जो इंग्लिश की बुक है, इंग्लिश की बुक क्या है, आपका सॉफ्टवेयर है, तो उस बुक में जो लिखा गया है दैट इज योर इंग्लिश लैंग्वेज। उसी तरह आपका सिक्वल और माई सिक्वल के बीच का क्या होता है, रिलेशनशिप होता है। यहाँ पर अदर सिक्वल टूल्स दिए हुए, जैसे आपका पोस्टग्रे हो गया, पोस्टग्रे भी आपके माई सिक्वल की तरह एक सॉफ्टवेयर होता है। एमएस सिक्वल सर्वर हो गया, ये भी क्या होता है, आपके माई सिक्वल की तरह ही क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। नाउ लेट्स अगले वाली स्लाइड पे प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे व्हाई शुड एवरीवन लर्न टुडे सिक्वल। सिक्वल सबको क्यों सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी कंपनी स्टोर डेटा, आज के समय में हर एक कंपनी डेटा स्टोर कर रही है अपने डेटाबेस में। हर एक कंपनी, वो कंपनी स्टार्टअप हो, वो कंपनी मिड स्टार्टअप हो, या फिर वो डेवलप्ड कंपनी हो, आज के समय में सब कंपनी डेटा क्या कर रही है, अपने डेटाबेस में स्टोर कर रही है। वाई? क्योंकि कंपनी को कोई भी डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन वो लोग डेटाबेस के डेटा के बेसिस पे ही लेते हैं। ओके, वो किसी और तरीके से डिसीजन नहीं ले सकते, रैंडमली डिसीजन नहीं ले सकते। फॉर टेकिंग एनी डिसीजन दे नीड अ डेटा। ओके, तो इफ डेटा इज अवेलेबल, अब उस डेटा के साथ प्ले करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो यस, इट इज योर सिक्वल टूल। सिक्वल ही ऐसा टूल है जो क्या करोगे, जिसके हेल्प से आप उस डेटा के साथ प्ले करोगे। विदाउट सिक्वल क्या होगा, आपकी डिपेंडेंसी होगी दूसरे के ऊपर कि अरे यार मुझे डेटा दे दो, मुझे डेटा पुल करके दे दो। बट इफ यू नो सिक्वल, तो आप एटलीस्ट आप बेसिक लेवल का भी सिक्वल जानते हैं, तो आप आसानी से क्या करेंगे, डेटा को फेच कर सकेंगे। ठीक है, अब इवन फाउंडर से लेकर के आप प्रोडक्ट मैनेजर हो, आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो, आप मार्केटिंग टीम में काम कर रहे हो, या फिर आप किसी स्टार्टअप में न्यू ज्वाइनी हो, किसी भी तरीके के रोल पे आप हो, यू शुड नो सिक्वल। आप समझ रहे रहोगे कि सिक्वल का कितना इंपॉर्टेंस है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। इज सिक्वल इजी टू लर्न? यस, एग्जैक्टली, बहुत आसान है सिक्वल सीखना, बहुत ही ज्यादा आसान है। इंग्लिश लैंग्वेज आपको आती है और थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी है, सिक्वल आपके दाएं हाथ का, बाएं हाथ का, बोलो तो किसी भी हाथ का खेल बन जाएगा। तो लेट्स फ्रेंड्स देखते हैं 10 से 15 जो ऐसे कमांड्स होते हैं जो कि 80% क्या होते हैं, आपको यूज होते हैं डेली लाइफ में। 10 से 15 कमांड्स डेली लाइफ में 80% यूज होते हैं। बचे जो 20% है वो तो डेटा एनालिस्ट या फिर बीआई एनालिस्ट ये सब यूज करते हैं। बट अगर आप नॉन टेक बैकग्राउंड के हो या फिर मान लो टेक बैकग्राउंड के भी हो, तो मेजर मतलब यहाँ तो 80% लिखा है, मैं बोलता हूँ 90% जो होते हैं ना, रिपीटेड चीजें ही यूज होती हैं। बट यस, वो रिपीटेड चीजें भी सीखना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपका सिलेक्ट हो गया, वेयर क्लॉज हो गया, ग्रुप बाय हो गया, ज्वाइन हो गया, ऑर्डर बाय हो गया, ये सब चीजें रिपीटेड है। मतलब कि इफ आप डेली लाइफ में डेटाबेस यूज कर रहे हो, क्वेरी राइट कर रहे हो डेटा फेच करने के लिए, तो ये जो चीजें हैं ये रिपीटेडली क्या होती है, यूज होती हैं। अब देखते हैं वेयर इज सिक्वल यूज्ड इन अ रियल लाइफ। रियल लाइफ में सिक्वल कहां पर यूज होता है। तो अगर आप डेटा एनालिस्ट हो, तो आपको मार्केटिंग कैंपेन परफॉर्मेंस के लिए, आपको अदर टाइप के कैंपेन्स, रिटेंशन मार्केटिंग में, डोनेशन साइट्स में, डिफरेंट मतलब पेमेंट्स मॉड्यूल से लेकर के, रिटेंशन से लेकर के, सेल्स से लेकर के, एवरीवेयर आपको सिक्वल आना ही चाहिए, क्योंकि डेटा इज अवेलेबल ओनली विद द हेल्प ऑफ सिक्वल ओनली। एंड अगर आप बिजनेस इंटेलिजेंस में हो, तो आप किसी डैशबोर्ड, किसी टूल में डैशबोर्ड बना रहे हो, किसी बीआई टूल में, इट मे बी ए पावर बीआई, इट मे बी ए टैबलू, वहां पर भी आपको डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए आपको सिक्वल की क्वेरी आना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर प्रोडक्ट साइड में हो, ठीक है, आपको फनल बनाने के लिए, फीचर एडॉप्शन को देखने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट नीड के लिए सिक्वल आना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आप फाइनेंस साइड में हो तो भी आपको सिक्वल आना क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एचआर रोल में हो फिर भी आपको सिक्वल आना, बेसिक तो आना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेसिक सिक्वल इज नाउ अ डे, आज के समय में बेसिक सिक्वल बहुत ही एसेंशियल हो चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है। आपको आना ही चाहिए और बहुत आसान भी है सीखना, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है। अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे और कंटिन्यू मेरे वीडियो को देखते जाएंगे तो आपको सिक्वल चुटकी बजाते ही आ जाएगा। तो फ्रेंड्स एक क्विक एग्जांपल और डेमो देखते हैं। लेट्स सपोज आपको एक टेबल दिया हुआ है, पहले हम राइट साइड में एक टेबल दिया हुआ देखते हैं। उसमें आपको नेम दिया है, सर नेम दिया है, लेसन दिया है, एज दिया है और पासिंग मार्क्स दिया हुआ है। अब लेट सपोज आपको क्या करना है, आपको स्टूडेंट्स टेबल से नेम और सरनेम सिर्फ स्टूडेंट्स के क्या करने हैं, फेच करने हैं। तो बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पर सेलेक्ट नेम कॉमा सरनेम फ्रॉम स्टूडेंट्स। फ्रॉम का मतलब तो आपको भी पता है, फ्रॉम मतलब से, मतलब कहां से आप चीजों को निकाल रहे हो। तो स्टूडेंट से क्या है, एक टेबल है, लेट्स सपोज स्टूडेंट्स क्या है, एक बकेट है, उसमें से आप फल्स को निकाल रहे हो, फ्रूट्स को निकाल रहे हो, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है, आपको क्या निकालना था, नेम और सरनेम सिर्फ फेच करना था। तो आपने नेम कॉमा सरनेम लिखा, कहां से फेच करना था, स्टूडेंट्स टेबल से, और आपका रिजल्ट आउटपुट की तरह ऐसा यहाँ पर आ जाएगा। तो इतना इजी है भाई सिक्वल, इतना आसान है सीखना सिक्वल। एक दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी दिया है, फर्स्ट नेम दिया है, लास्ट नेम दिया है, ईमेल दिया है, फोन नंबर दिया है, और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उसके साथ साथ जो आपका नेम है,
फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, उसमें कितने लेटर्स यूज हो रहे हैं वो निकालना है। तो बहुत ही आसान है। सेम सेलेक्ट, उसके बाद फ्रॉम एम्प्लॉइज, कहां से हम डेटा सेलेक्ट कर रहे हैं, एम्प्लॉइज टेबल से। उसके बाद हमने क्या किया, फर्स्ट नेम लिख दिया, कॉमा लास्ट नेम लिख दिया जो हमको चाहिए था, कॉमा हमको क्या चाहिए था, कितने लेटर्स हैं मेरे फर्स्ट नेम में, तो लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम, वेरी इजी, प्लस लेंथ ऑफ लास्ट नेम, और उसको मैंने क्या किया, लेंथ ऑफ द नेम, ऐसा करके क्या किया, डमी नेम डिफाइन कर दिया। और जब मैं क्वेरी रन करूंगा तो ये देखो आपका आउटपुट आ जाएगा। जैसे आप देखोगे तो पहले वाले नेम में क्या है, 5 लेटर्स है, और उसके लास्ट नेम में क्या है, 4 लेटर्स है, 4 + 5 9। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। तो आई होप आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो आ ही गया रहेगा कि हाउ इजी सिक्वल इज, सिक्वल कितना आसान है, मतलब वेरी इजी, बहुत ही आसान है। ऐसे ही आप आगे आने वाली वीडियोस को भी देखिए, आपके लिए सिक्वल बहुत ही आसान बन जाएगा और आप बहुत एकदम इंजॉय भी करेंगे, क्योंकि मैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल के थ्रू जो है कि यहाँ पर सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और आपको लर्निंग मिली कुछ, और आगे इसी तरीके के वीडियोस के साथ आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं, तो इस चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को, इफ यू आर स्टूडेंट्स जो सीख कर रहे हैं सिक्वल लर्न करने के लिए, उनको आप क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, मेरा हेल्प होगा, मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट।